नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज में। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आपको 30 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आसान भी हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इनको आसानी से सॉल्व कर लोगे और आपको समझाएंगे भी। तो समय को बचाते हुए हम अपने प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। पहले हम आपको प्रश्न पढ़ के बताएंगे, फिर 5 सेकेंड हम वेट करेंगे ताकि आप उसका आंसर टिक कर सको। देन हम आपके आंसर को भी बताएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में वर्णित है? आपने प्रश्न पढ़ लिया है, आप इसके ऑप्शन पढ़ लीजिए। 5 सेकेंड का आपको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आपको इसका जवाब बताते हैं। आपका ऑप्शन बी है। अगर आपने सही किया है तो बधाई हो। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, इसमें कानून के समक्ष समानता, भेदभाव पर निषेध, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत और उपाधियों का अंत भी शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप मेरे प्रिय छात्रों। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? आप ऑप्शन पढ़िए, आप सही कीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आपका सही ऑप्शन है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, ये अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि अनुच्छेद 14 और 21 जैसे अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, आपको आसानी से याद हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए फिर। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला? आप इसके ऑप्शन पढ़िए, फिर आपको सही ऑप्शन बताता हूं मैं। आपका ऑप्शन सी है 73वां संशोधन। देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, यह 11वीं अनुसूची और पंचायती राज से संबंधित प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फिर। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? ऑप्शन आप पढ़िए, 5 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं। का सही ऑप्शन है बी, केशवनंद भारती। ठीक है, देखिए केशवानंद भारती मामला 1973 के केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर लेना है इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पहला है राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष में लगभग 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। आपके कथन है, तो देखिए कौन सा सही है। आपके 4 ऑप्शन दिए, आप पढ़िए, थोड़ा सा टाइम लीजिए। 5 सेकेंड में आपको फिर मैं इसका रिप्लाई देता हूँ। आपका कथन सी सही है, 1 और 3। ये राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। कि लगभग 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन सभी सदस्य एक साथ 6 वर्ष पूरे नहीं करते। ठीक है, याद है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखते रहना, थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कई बार पूछा जाता है, आपको पता है? सही टिक कीजिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, आपका ऑप्शन बी सही है। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में हुई थी। इसका पुराना नाम एली नेशनल पार्क था। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है ना। अभी ऐसे पूछ देंगे आपसे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक है, अगला देखिए। बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपके ऑप्शन आप पढ़िए और बताइए। आपका ऑप्शन बी सही है, 1905 में। देखिए, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन तेज हुआ। बाद में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए।
स्वदेशी आंदोलन मुख्यतः किस घटना के विरोध में शुरू हुआ था? ये तो आप बता लोगे, अभी मैंने जस्ट बताया। बताइए। बंगाल विभाजन। ठीक है, कब हुआ? 1905 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन आप पढ़िए और आपको फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। सही ऑप्शन बी है, समुद्रगुप्त। अगर आपने सही किया है, बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को इतिहासकार वी ए स्मिथ ने उनकी सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा था। उसकी उपलब्धि का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, तो आप बताइए इसको। ऑप्शन पढ़िए आप, आपको सही ऑप्शन बताऊंगा मैं। आपका सी ऑप्शन है हड़प्पा। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल था और वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। इस स्थल के नाम पर पूरी सभ्यता को लंबे समय तक हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधे मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, आपको ये तो पता होगा और पता भी होना चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 और जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज, जो क्या होता है, उनको भोजन होता है, बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग द्वारा होता है? ऑप्शन आप पढ़िए इसके। गुर्दे। ठीक है, जो किडनी होती है ना, वो रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालती हैं। इन्हें शरीर की फिल्टरिंग सिस्टम समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। ठीक है, रिकेटस क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मुलायम हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन पढ़िए और मैं इसका आंसर बताता हूँ। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जवाब दीजिएगा। त्वचा। ठीक है, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह शरीर का बाहरी वातावरण से सुरक्षित और तापमान नियंत्रण और संवेदनशील में भी भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर बताइए इसका। मैं बताता हूँ आपका आंसर। नाइट्रोजन। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, इसलिए वायुमंडल की सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए आप। अब इसका आंसर क्वेश्चन वो उसके ऑप्शंस पढ़िए। ऑप्शन है इसका प्रशांत महासागर। एल नीनो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के समुद्री सतह के असमान रूप से गर्म होने से जुड़ी घटना है। इसका प्रभाव विश्व के मौसम और भारतीय मानसून पर भी पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सही जवाब है इसका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। अधिकांश बड़ी प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसलिए नर्मदा और ताप्ती नदी महत्वपूर्ण अपवाद है। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़िए। सही आंसर इसका कपास है। क्या है? कपास। ये काली मिट्टी को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑप्शन इसके देखिए। सही जवाब है गुजरात। भारत के राज्यों में गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है। इसकी तट रेखा अरब सागर से लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, आपका समय बचा रहे हैं ना, तो आप क्वेश्चन पढ़िए, आंसर टिक कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही है, 1935। आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के आधार पर हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। बी ऑप्शन 1 जुलाई 2017 को। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य अनेक अप्रत्यक्ष करों को
एक व्यापक व्यवस्था में समाहित करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका देखिए, सही जवाब इसका है क्या, सरकार की आय और व्यय। देखिए, ओके, इसका सही जवाब बताओ, तैयार हैं आप? आयकर। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। आयकर अप्रत्यक्ष कर है क्योंकि इसका भार सीधे करदाता पर पड़ता है। ठीक है, अगला देखिए, आंसर इसका बताइए आप। एनएसओ, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित प्रमुख राष्ट्रीय लेखा आंकड़े द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? एनएसओ। ठीक है, सही जवाब इसका है दुग्ध उत्पादन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ऑपरेशन फ्लड में भारत में दुग्ध उत्पादन का प्रमुख कार्यक्रम था। इसे श्वेत क्रांति से जोड़ा जाता है। डॉक्टर वर्गीय कुरियन का इसमें विशेष महत्वपूर्ण योगदान था। किसका? डॉक्टर वर्गीय कुरियन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आंसर इसका आप टिक कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूं। गेहूं और चावल, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत में हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा। ठीक है, उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों ने उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला देखिए, जवाब इसका है बी ऑप्शन, एक और दो। भारत में एकल नागरिकता है। भारतीय संघीय व्यवस्था को केंद्र को अपेक्षाकृत मजबूत बनाया गया है, इसलिए भारत को अक्सर संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक झुकाव वाला देश कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सही जवाब इसका क्या है? यह संसदीय परंपरा से विकसित हुआ है। शून्यकाल, जीरो आवर संविधान में औपचारिक रूप से वर्णित नहीं है। यह भारतीय संसदीय परंपरा से विकसित हुआ और इसका उपयोग सदस्य तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दों उठाने के लिए करते हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए आप सही आपका ऑप्शन टिक कर रहे, आपको ऑप्शन बताता हूँ। बी ऑप्शन है 42वां संशोधन। देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता से संबंधित शब्द जोड़े गए। ठीक है, इसी कारण 42वें संविधान संशोधन को कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है ना। अभी ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इस पे हाईलाइट कर लेना क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। बताइए कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे 30 क्वेश्चंस का। आपका एक टेस्ट सीरीज है, ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए, नहीं आता है तो सीखिए, आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।